आज 23 मार्च शहीदी दिवस है। ये आज का जो दिन है ये दशमेश गुरु के बलिदानी पुत्र शहीद आजम उधम उधम शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथी राजगुरु और भगत सिंह सुखदेव ने इस दिन फांसी की सजा हुई थी। उनके फांसी की सजा में उनकी वीरों की कुर्बानी को याद रखने के लिए आज का जो दिन मनाया जाता है और आज के दिन हम उन वीरों को श्रद्धा सुमन आप सबके माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने आज के दिन अपना सर्वोच्च बलिदान देकर युवाओं के अंदर एक नया संचार और स्वाधीनता संग्राम की एक नई कहानी लिखी थी और उन्होंने भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने समस्त समय और ऊर्जा अर्पित कर दी थी। ऐसे ही नहीं ये आज़ादी मिली, ये कोई एक कैलेंडर का दिन नहीं है कि जो चलकर आया होगा। इसको हमने अपने बलिदानों के बल पर प्राप्त किया है। हमने बलिदानों ने पहले अपने रक्त से लाल की होगी गंगा, तब जाके लहराया होगा लाल किले पर कोई तिरंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें शोहरतें मिलेंगी, इतिहास के कालखंड के प्रखर पन्नों पर हम छापे जाएंगे। कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। जिनकी नज़र हुकूमत पर होगी वो लिखे जाएंगे इतिहास पर और जो युवाओं के दिलों में छा जाएंगे जिनकी शहादत वतन पर होगी। तो भगत सिंह ने अपना समस्त जीवन, समस्त ऊर्जा भारत को अपनी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में लगा दी। न केवल भगत सिंह ने बल्कि स्वाधीनता संग्राम की अगर पूरी कहानी देखें तो सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। जिनमें से शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव जिनको हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको हम नहीं जानते। उधम सिंह भी बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग के निर्दोष हत्यारा जनरल डायर को 21 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद लंदन में जाके मारा था। और मदन लाल ढिंगड़ा के बाद ये दूसरे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिनको विदेश में फांसी हुई थी। मदन लाल ढिंगड़ा ने एक बार कहा था कि सांस बनी है आंधी सी, तूफान उठा है सीने में, जब तक है देश मेरा गुलाम मौज कहाँ है जीने में। तो ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। आप अगर सोच के देखिए कि विदेशों में जाकर भी 21 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद शहीद आजम उधम सिंह ने जनरल डायर को मौत के घाट उतारा। और ऐसे ऐसे एक अंग्रेज अफसर हुए हैं जिनको नई नई शायरी आती थी। एक बार उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि दम दमे में खैर नहीं, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। पर उस बूढ़े शायर ने अपने दांतों के अंदर बल का दावा करते हुए उसको जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तिलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तो तेग हिंदुस्तान की।